हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जो नंबर है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 9105522155। ठीक है, तो आप अच्छे से नंबर को देखकर बुक कराइएगा अपनी रीडिंग को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। जल्दी से मैं कैंडल जला रही हूँ। कैंडल की फ्लेम देखकर आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर मुझे अपनी लाइफ में बिजी दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू शुरुआत हालांकि इन्होंने की है, हो सकता है किसी और के साथ एक न्यू शुरुआत की है, वहां पर ये खुश होने का कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर किसी और के साथ इन्होंने लाइफ स्टार्ट कर ली है ना, आपको छोड़कर कोई और इनकी लाइफ से जुड़ चुका है या जुड़ चुकी है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मैं लिटरली यहां पर देख रही हूं कि ये बर्डन की सिचुएशन में है, बर्डन फील करते हुए, बर्डन फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ये फिर भी ना ये कॉम्प्रोमाइज सा कर रहे हैं, फिर भी ये वहां पर ना एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि दी हमारे साथ एडजस्ट नहीं किया, यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर इनका एडजस्ट करने का रीजन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि आपको ब्रेकअप दिया, आपको से मूव ऑन हो गए, या फिर आपको सैबोटेज कर दिया, आपसे दूरी बना ली। अब जिस वजह से ना इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये बार बार यही सब थोड़ी करते रहेंगे कि कनेक्शन बनाया, फिर एक को छोड़ा, फिर दूसरे के साथ बनाया, फिर तीसरे को छोड़ा, फिर बनाया, फिर ये नहीं करते रहेंगे ना। लाइफ में यही सब थोड़ी रखा है, और भी लाइफ को जीना है, और भी कुछ चीजों को करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो आपके साथ एग्जैक्टली इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, बट हाँ इनको उस समय प्रॉब्लम लगी जो भी था। बट अभी ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन करने की या फिर खुश रहने की। मूव ऑन तो बेसिकली आपके पार्टनर, आप में से काफी लोगों के पार्टनर कर भी चुके हैं। काफी लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि मूड में दिखाई दे रहे हैं मूव ऑन करने के। बट जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सरकमटेंसेज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, माइंड में बनाया है, मन बना लिया है, या कर लिया था इन्होंने मूव ऑन, बट यहाँ पर अंदर से ना खुद से नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बेचैनी सी, एक फ्रस्ट्रेशन सा, एक ऐसा दिख रहा है कि अपने को बिजी करना ना, हर चीज में इन्वॉल्व कर देना। पता है, डीप थॉट्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच इतना ज्यादा, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार ये क्या हो गया, क्या मैंने सही किया, क्या मुझसे जो भी मैंने एक्शंस लिए, जो भी मैंने किया वो सही था, क्या मैंने ठीक किया है। मतलब एक अपने ही जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, अपने ही डिसीजंस लिए हैं, उसे एक को क्वेश्चन करते हुए आज ये दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं मेरी लाइफ में क्यों नहीं मुझे खुशियां मिलती है। सभी की लाइफ में खुशियां हैं, सब लोग अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। बस मैं ही दुखी हूं, बस मेरी लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है ना। एक मेरी जिंदगी में कितना खालीपन है, अकेलापन है, मैं कहीं ना कहीं स्टक हो चुका हूं या स्टक हो गई हूं, ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरी लाइफ में जो मुझे खुश रखे, जो मुझे खुशी दे, जो मेरे लिए कुछ करे। मतलब अंदर ही अंदर से ना बहुत अकेलापन सा महसूस करना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट सा फील करना। आप देखो कितनी लो, मतलब जो फ्लेम है कैंडल की, आप खुद भी देख रहे हो कितनी लो हो गई है, कितनी कम हो गई है, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मतलब समझने वाला कोई नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है मेरा कोई भी नहीं है। हालांकि इन्होंने एक नई शुरुआत कर ली है किसी और के साथ, किसी और सिचुएशन में, बट अंदर से ना खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं।
हो सकता है कि इन्होंने कोई नया कोर्स स्टार्ट किया है, या कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। कुछ तो इन्होंने किया है, ऐसा भी दिख रहा है, जहां पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन सा नहीं लग रहा है। और पता है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत इच्छा थी इनकी ये काम करने की, चाहे कोई कोर्स हो, कोई जॉब हो, या फिर कोई बिजनेस हो। कुछ तो इन्होंने या फिर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर ने कर लिया है, वो करने की सोच है, आगे बढ़ाने की सोच है, बट ना माइंड कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है। पता है, हो सकता है कि कुछ चीजें, कुछ अचीवमेंट इनको हो रही हैं, बट होता है ना कि खुशी मिल तो रही है, पर वो खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो सिचुएशन आए, जो खुशियां आई, जो मतलब मुझे हैप्पीनेस फील हो, जो मैं करूं, पर जब मिल रहा है, आज जब मिल सकता है या मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, खुशी फील ही नहीं हो रही है। बहुत मायूस से, बहुत अपसेट से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप भी तो अपनी लाइफ में खुश हो, आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हो, और वही है कि जिनको बहुत पेन मिल रहा है, वही है जो बहुत सफर कर रहे हैं, उन्हीं की लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है ना, पहले आप इनका इंतजार कर रहे थे, इनसे प्यार करते थे, बट आप अब बदल चुके हो, या फिर आपको अब कोई खास इंटरेस्ट इन पे है नहीं, या फिर आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स बची नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। पता है, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे भी ये फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत हेल्थ खराब रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी ये अपनी हेल्थ में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप इतना खुश कैसे हो, आखिर आपने इनसे कभी प्यार नहीं किया था, मतलब इनसे दूर होकर भी आप कितना हैप्पी हो। इनको ऐसा फील हो रहा है आप दोनों के बीच में ना एक इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप इनको गलत वे में ले रहे हो, ये आपको गलत वे में ले रहे हैं। एक दूसरे पर एक तरीके से ना पॉइंट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की गलती फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये दूरियां बढ़ी हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों को एक दूसरे को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है ना, आप समझ नहीं पाए इनको ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार को आपने कभी समझा ही नहीं, आपने कभी जाना ही नहीं कि ये क्या चाहते हैं, ये कितना प्यार करते हैं, आप कभी नहीं समझ पाए, आप इनको ब्लेम ही करते रह गए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना, जो भी सिचुएशन रही है, जो आप दोनों को अलग होने की जो भी सिचुएशन रही है, जो भी घटना रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि सारा ब्लेम, सारी गलती आपने इनके ऊपर डाल दी। क्या सारी गलती इन्हीं की थी? क्या आपकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं थी? क्या आपने इनको समझा नहीं? क्या आपने प्रॉपर एफर्ट्स किए? मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको का भी तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपने भी तो जल्दी बैकआउट कर लिया, या फिर आपने भी तो बहुत उंगली उठाई है इन पर। ठीक है, ये मान रहे कि गलती मेरी थी, मैंने गलती की है, बट कहीं ना कहीं आपने, क्या आप हर चीज में सही हो? तो वो क्वेश्चन इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते, आप बिल्कुल इनसे प्यार नहीं करते, या फिर आपको कोई कुछ मतलब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक ब्लेमिंग एनर्जी आज भी आपके ऊपर ही डालते हुए दिखाई दे रही है। पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आपने इनको बहुत अपना बेस्ट दिया है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ये तो इनके थॉट्स हैं आपको लेकर, बट मुझे दिख रहा है कि आपने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया, आपने बहुत कुछ किया है। मतलब लिटरली आप शायद ये सुनकर भी थोड़ा सा मतलब ना अंदर से दुख हो रहा होगा आपको कि मतलब ऐसा सोचता है ये मेरे बारे में, या सोचती है कि मैंने इतना कर दिया इसके लिए, ऊपर से आज मुझे ब्लेम कर ही रहा है या कर रही है, क्योंकि आपने बहुत दिया है, बहुत किया है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए आपने बहुत किया है, आपकी एनर्जी दिख रही है, बट ये ना कभी भी आपको अप्रिशिएट करते हुए कभी आए नहीं। शायद अप्रिशिएट करते, आपकी छोटी छोटी चीजों में तारीफ करते, आपको टाइम देते, वैल्यू करते, आपको मतलब जताते, तो फिर आज ये कंडीशन होती ही नहीं। मतलब आज आप दोनों दूर होते ही नहीं शायद, या समझते। हाँ, अभी भी ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको प्यार करते हैं, इनको ऐसा अंदर ही अंदर से फील होता है, पर कहीं ना कहीं ब्लेम करते हुए आज भी दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा
लग रहा है कि आपने अगर सपोर्ट किया है तो आप और भी सपोर्टिव हो सकते थे, आप और भी इनको समझ सकते थे, या समझते, अभी भी तो समझ सकते थे। पता है कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर ना खुद को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ना विक्टिम सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सब गलत इनके साथ ही हुआ है, सब बुरा इन्हीं के साथ हुआ है, और दोषी आपको ठहरा रहे हैं या फिर और चीजों को और सिचुएशंस को ठहरा रहे हैं। अगर सपोज इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं इस गलतियों में, या किसी की वजह से गलतियां की थी, तो आज भी ऐसा दिख रहा है कि ये सामने मतलब अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट ना करके, हाँ, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर दोष डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आज भी आपके पार्टनर। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके तो कितने मजे हैं, आपकी जिंदगी तो बेहतर हो गई है, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है आपकी लाइफ में, आप तो अच्छा ग्रो कर रहे हो, ये बस नीचे जाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर दिख रहा है, एक जेलस सा फील करने लगे हैं कि यार सब मेरे साथ ही खराब हो रहा है। मतलब देख रहे हो, तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। देखो ये ना जो भी है, आप भले ही सोशल मीडिया अकाउंट आपका है नहीं है, आप हो नहीं हो, आपने इनको ब्लॉक किया है या आपने किसी भी वे में, आई डोंट नो, बट हाँ ये देख पा रहे हैं कि आपको मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप शाइन कर रहे हो, आप ब्राइट हो रहे हो, आप हर जगह खुश हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने इनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया, आपने इनको अप्रोच करना बंद कर दिया, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया, आप लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, पर जो भी है आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो सकता है जिन लोगों के लिए ये मना करते थे कि यहां मत बैठो, इनसे बात मत करो, वो मत करो, तो वो चीजें भी आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वे में तो आपके ऊपर नजर बना के रख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे बदल गए आप। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, इस इंसान को मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसको मेरी कुछ नहीं पड़ी है। इनको ऐसा फील होते हुए भी दिखाई दे रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है इसको क्या मेरी गरज है, इसको क्या मेरी नीड है, जो ये मेरे तक आएगी या आएगा, ये मुझे कांटेक्ट करेगी या करेगा, अप्रोच करेगी या करेगा, क्योंकि इसके तो आज बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, या फिर इसकी लाइफ में तो बहुत मतलब वेल विशर्स इसके बहुत सारे हो गए। तो ये सब माइंड में चलते हुए इनके दिखाई दे रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके तो कुछ बहुत सारे मजे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हो और आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब एक टाइम पर आप इतना रोए, इतना इनको बोला, इतना हो सकता है गिड़गिड़ाए, या फिर कितना कुछ किया, कितने एफर्ट्स किए, अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इसी दिन का वेट कर रहे थे शायद, अपनी आजादी का एक तरीके से। इन्होंने तो आपको बात दिया था ना। मतलब देख रहे हो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर का इतना हाई दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सारी स्ट्रगल, सारे संघर्ष तो इन्हीं की लाइफ में आ रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स तो इन्हीं के पास आ रही है, यही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना तो इनको अपनी गलती तो दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मैं लॉयल नहीं रहा, बिट्रेल या नहीं रही, मैंने बिट्रेल दिया, मैंने चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, तो ये मुझे जहां पर स्टैंड लेना चाहिए था नहीं लिया, जहां पर मुझे उसके लिए खड़े रहना चाहिए था नहीं रहा या नहीं रही। तो इनको ऐसा लग रहा है कि चलो इन्होंने तो किया, गलत किया, जो भी करना था इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे बदल गए भाई, आप क्यों चेंज हो गए, आप क्यों बदल गए। इन पे तो है बुराइयां, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर तो है ही कमियां, है ही मेरे अंदर, बट आप कैसे बदल गए, आप क्यों बदल गए, आपके अंदर कैसे चेंजेस आ गए, आप क्यों स्विच कर गए, या आप अपनी लाइफ में नॉर्मल कैसे हो गए। तो इनको ऐसा मतलब इनको कहीं ना कहीं आपकी खुशी से भी ऐसा फील हो रहा है कि कैसे भाई वो खुश रह सकती है या रह सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो अभी आपकी पार्टनर की कंडीशन अगर मैं कहूं तो इस टाइप की है कि ये खुद को ब्लेम तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ विक्टिम सा फील कर रहे हैं कि इनके साथ ही गलत हो रहा है। क्योंकि देखो ऑब्स्टिकल और रुकावटें तो इनकी लाइफ में चल ही रही हैं,
हर चीज में प्रॉब्लम्स तो ये फेस कर ही रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ चले गए थे आपको छोड़कर, जैसे मैंने कहा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां भी दिक्कतें इश्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम, मतलब कोई प्यार करने वाला मुझे ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती है। मतलब अपने अंदर गलतियां ना देख के, एक तरीके से पता है पर वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं भाई। बट दिख रहा है यहां पर इनको, दिख रहा है इनको ना, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनका मूड ठीक नहीं है। क्लियरली ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कभी किसको दोष दे रहे हैं, कभी किसी को दोष दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे, अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा भी इंसान था जो इनको भड़काता था आपके अगेंस्ट, या फिर जिसने इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं इस हद तक पहुंचा दिया है, तो उसको भी ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहा है या रही है ना, तो यहाँ पर उसको भी ब्लेम करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि इसी की वजह से हुआ, क्यों मैं इसकी बातों में आया, या क्यों आई, इसने बुराई करना था मेरा, या इसका इंटेंशंस ही खराब थे, इसको तो इसकी थॉट्स ही खराब थे। मतलब बहुत चीजें उसको लेकर फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सब इनके साथ बिट्रेल कर रहे हैं, सब इनके साथ यही अपनी लाइफ में स्टक रह गए हैं, बाकी सब हैप्पी हैं, बाकी सबके साथ सबकी लाइफ सेटल्ड है, एंजॉय हो रही है, और ये कहीं ना कहीं स्टक रह गए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके खिलाफ ही हैं, सब लोग मतलब गलती कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है, ये अगर किसी ना किसी को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है अपनी लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन को भी ब्लेम करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आगे बढ़ जाऊं, कि फिर से क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, अपने लिए क्या करूं, कि मुझे दोबारा से लौट कर आना चाहिए उसके पास, क्या उसके साथ मेरा फ्यूचर है, सही है, सिक्योर है, क्या उसके साथ मुझे आगे ग्रोथ होगी, या वो मुझे मानेगी, वो प्यार फिर से देगी या देगा, या वो मेरे लिए फिर उतना ही करेगा या करेगी, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर भी खुश नहीं है, किसी और के साथ भी खुश नहीं है, आपके पास आना बेहतर रहेगा या क्या बेहतर रहेगा, क्या ठीक रहेगा इनके लिए, बस यही सोचते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आइसोलेटेड वाली एनर्जी में है, ठीक है, मुझे स्टिल ये आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब सोच विचार ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मकश में है आपके पार्टनर की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनकी लाइफ के लिए क्या बेटर होगा, वापस आना होगा या कहीं फिर मतलब कॉम्प्रोमाइज करके उसी लाइफ को स्टार्ट करना होगा, क्या करें क्या नहीं करें। मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, एक क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जरूर क्लैरिटी जरूर मिलेगी, ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिवाइन की लाइट, यूनिवर्स की लाइट इनके ऊपर पड़ते हुए और एक न्यू विजन देखते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।